प्रश्नवाचक कैसा दिया हो? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कितने? दो प्रकार के। एक तो वो प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और एक वो प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कहां वाक्य के बीच में लगा रहता है। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में हो, क्या से प्रारंभ हो रहे हो, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से प्रारंभ हो रहे हो, उन्हें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर लगाते हैं। किसमें? जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहे हो, और जो प्रश्नवाचक वाक्य, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे ये वाक्य के बीच में आता है, उन्हें हम बनाते समय दैट के स्थान पर वही शब्द प्रयोग करते हैं जो क्वेश्चन वर्ड आया है। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उसमें हम दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं। जैसे आई, क्या लिखा है? आई सेड टू हिम, आर यू गोइंग, फिर बस इतने, ठीक है। क्या तुम जा रहे हो? तो डायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट में जब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य आ जाते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य कोई भी हो, उनकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं या इंक्वायरी में बदल देते हैं। इंक्वायरीड, ईडी लगा के, इंक्वायरीड ऑफ, इस बारे में इंक्वायरी की। मैक्सिमम हम ज्यादा जगह पर काय का प्रयोग करते हैं? आस्क्ड का। सेड टू लिखा है उसको हम काय में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। और जैसे ही हम जहां पे दैट का प्रयोग करते थे वहां हम काय का प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? आई सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क। आई आस्क्ड हिम, क्या पूछा उससे? तो हमने बताया था कि जब भी प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहे हो, क्या से प्रारंभ हो रहे हो, तब हम क्या लगाते हैं दैट के स्थान पे? इफ या वेदर। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। तो इफ लगाया, फिर इसे हम समझेंगे कि ये कैसा है? साधारण वाक्य है। ये कैसा था? यू आर गोइंग, मान लो ये इस प्रकार का है, तो हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? यू आर गोइंग है, मान लो ये क्या है? यू आर गोइंग है, तो इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? यू, फिर यू चेंज टू ऑब्जेक्ट, क्या है यहां पे? तो क्या आएगा? ही। फिर यू आर गोइंग कौन सा टेंस था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज गोइंग। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा रहेगा तो यही, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे जैसे कि ये हमारे ऊपर जो डायरेक्ट में वाक्य लिखा था वो कैसा? सिंपल में लिखा था, इंट्रोगेटिव में ना होकर असर्टिव में लिखा था। जैसे ऐसे लिखा हो यू आर गोइंग, यू आर गोइंग का क्या बनाएंगे? ही वाज गोइंग। यू को बदल देंगे, हिम के अनुसार ही हो जाएगा, और ही के अनुसार वेयर ना आकर क्या आएगा? वाज आएगा, गोइंग का गोइंग रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसे हम एक साधारण वाक्य के रूप में मानते हुए फिर इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, और दैट के स्थान पे इफ या वेदर, और सेड टू के स्थान पे आस्क्ड या इंक्वायरीड लगाते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल। राम सेड टू हरी, क्या कहा हरी से? विल यू गो टू टुडे, है ना? देखिए राम ने हरी से क्या पूछा? क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम आज स्कूल जाओगे? तो हम यहां पे क्या, राम ने हरी से पूछा कि क्या वह स्कूल जाएगा। कौन? हरी। तो यहां यू चेंज टू का में होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, तो इसका हम क्या बनाएंगे? राम आस्क्ड हरी, राम सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड, आस्क्ड हरी।
क्या यहाँ पे इफ की जगह पे हम फिर ये वेदर किसकी जगह काम कर रहा है और इफ किसकी जगह काम कर रहा है, इन्वर्टेड कोमा के कनेक्टिंग वर्ड की जगह पे, दैट की जगह पे, है ना, वेदर। अब आप ये समझो कि ये आपके लिए सेंटेंस किस प्रकार से लिखा था, यू विल गो टू स्कूल टूडे। आपको ये समझ के चलना है आपका सेंटेंस कैसे लिखा था, यू विल गो टू टूडे। हम इसे चेंज कैसे करेंगे, यू चेंज टू हरी के अनुसार होगा, तो ही क्या होगा, ही। फिर विल का क्या होगा, वुड, ही वुड। फिर गो टू स्कूल और टुडे का समझ में आ रहा, थोड़ी ना इन्वर्टेड करूंगा। तो देखो हमने दोनों बताए थे कि या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, ये एक इफ वाला हो गया, ये वेदर। जरूरी नहीं कि कौन कहाँ पे लगाना। अभी कोई साधारण से जो बात कर रहे थे उनमें कुछ खास नियम नहीं है कि हाँ वेदर ही लगाएंगे या इफ ही लगाएंगे। जो साधारण सी बात है कोई भी लगा सकते हो आप, इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो। सी सैड टू मी, क्या कहा, डू यू नो सोहन। ठीक है, तो जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं हम उनमें क्या इफ या वेदर लगा देते हैं और चेंज करते समय ऐसे समझते हैं जैसे कि ये वाक्य क्या साधारण है, इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत दिया गया वाक्य कैसा हो, साधारण। इस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं। सी आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। फिर दैट की जगह पे क्या इफ या वेदर, इफ। फिर इसे हम समझेंगे कि उसने क्या, यू नो सोहन। और यू नो, नो में ऐसे आईएस नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम ही है। यू के साथ क्या, यू क्या बहुवचन करता हो चाहे आई वी यू दे हो, तो क्रिया में ऐसे आईएस नहीं लगाते। तो यू नो हिम, यू नो सोहन, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, काय में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो नो का तो न्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। और मी क्या है यहाँ पे, मी और यू किस पोजीशन पे है, कर्ता की पोजीशन पे, तो मी का कौन सा लेंगे, सब्जेक्ट ही लेंगे। कौन सी फॉर्म लेंगे, सब्जेक्ट वाली। तो क्या आएगा, आई फिर क्या, नो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम क्या में बना है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो नो की क्या आएगी, न्यू, यही आएगी न्यू सोहन। ठीक था दीदी, समझ में आ रहा है। चलो देखो, अब यदि यहां पे आ जाता डू यू नॉट नो सोहन, देखो इसी वाक्य में क्या था, सी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू नॉट नो सोहन। है ना, यदि इस प्रकार का आ जाए तो हम क्या करेंगे। आप देखो जैसे यहां जो वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहे थे, ठीक है, तो हम तो उन्हें अपना ऐसा मान लेते थे कि क्या यू नो सोहन लिखा है, या मान लो यू ना होता ही लिखा होता, डज ही नो सोहन, तो हम उसे मानते कि ये क्या लिखा है, ही नोज सोहन, है ना। नो में ऐसे आई ये समझते, और ये यहाँ पे हम समझते कि ये लिखा है यू नोज सोहन, फिर उसके अनुसार यहाँ पे बनाते। अब चूंकि यहाँ पर क्या आ गया, नॉट आ गया, तो डू नॉट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, क्या बनेगा, डिड नॉट। क्या बनेगा, डिड नॉट। बस वही पास्ट इंडेफिनिट तो बनाएंगे लेकिन कैसा, नेगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट तो बनाएंगे लेकिन कैसा बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे। सी आस्क्ड मी, फिर क्या आई न्यू सोहन बनाया था, अब हम क्या आई डिड नॉट, और न्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है तो यहां पर भी क्या होगा, नेगेटिव में ही चेंज होगा। तो आई न्यू था वो, वहां पे क्या हो जाएगा, आई नो, आई डिड नॉट, डिड नॉट नो सोहन। समझ में आ रहा है पंकज भाई साहब, इंट्रोगेटिव ही पढ़ रहे हैं। तो जो वाक्य व्हाट वेयर हाउ इस प्रकार से इंग्लिश में प्रारंभ होते हैं,
ठीक है, उन्हें हम किस प्रकार से बनाते हैं। सीधी सी बात है, हिंदी में ये वाक्य किस प्रकार से रहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं और इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, वाक्य के प्रारंभ में रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, WH फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। चलिए देखते हैं पहला, इन्हें बनाते कैसे हैं। इन्हें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं उन्हें हम दैट के स्थान पर प्रयोग करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड की तरह यूज करते हैं। बाकी का जो वाक्य है हम उसे ऐसे मानेंगे कि मानो जैसे ये क्या था, एक साधारण वाक्य था और साधारण वाक्य को हम जिस प्रकार से बदलते थे उसी प्रकार से बदलेंगे। समझ में आ रहा है। चलो अब एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। क्या है पहला, I said to her, ठीक है। Who are you and where are you coming from। देखो ये लिखा है where are you coming from, ये ऐसा भी हो सकता है from where are you coming, है ना। where are you चलिए देखते हैं इसका। I said to her, who are you and where are you coming from। तुम कौन हो और कहां से आ रही हो। चलो देखो, तो हमने आपको बताया था कि क्या इंक्वायरीड और क्या आस्क्ड और भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन में ईडी, क्वेश्चन प्रश्न किया, है ना, अपने भाव के अनुसार लगा देंगे। लेकिन जहां वास्तव में पूछताछ हो रही हो वहां पे हम क्या इंक्वायरीड लगाएंगे। और जिस व्यक्ति को हम जानते हो ना जानते हो, पूछताछ का एक अलग भाव रहता है, इंक्वायरी करने का भाव अलग रहता है, और सिर्फ पूछना आस्क करना उसका भाव अलग रहता है। इंक्वायरी में क्या रहता है, प्रश्न के बाद फिर प्रश्न, प्रश्न के बाद फिर प्रश्न, है ना। कौन हो, ये है, कहाँ क्या कर रहे हो, ये कर रहे हैं, कहाँ से आए हो, ऐसे आए। तो फिर वो पूछना नहीं रह जाता कि उसने पिताजी ने उससे उसका नाम पूछा, फिर क्या पिताजी ने उससे इंक्वायरी, पिताजी तो इंक्वायरी करने लगे थे उससे। इस प्रकार की बातें होती कि नहीं। तो वहां पे क्या इंक्वायरी होगी, जब एक के बाद एक प्रश्न पूछे जाते तो वहां क्या इंक्वायरी। चलो यहां पे आ जाओ। तो देखो जो सेड टू है उसे हम क्या आस्क्ड में बदल सकते हैं, दूसरा इंक्वायरीड में, तीसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ईडी लगा देंगे। आगे और देखेंगे। चलिए देखिए, आई इंक्वायरीड की स्पेलिंग पंकज, इंक्वायरीड हर, मैंने उससे इंक्वायरी की या पूछताछ की। क्या अब ये जो हु शब्द है वो किस प्रकार से आएगा, कनेक्टिंग वर्ड। जिस प्रकार से ये दैट आता था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हु। क्या आ जाएगा, हु। अब हम इसे ये समझेंगे यू आर, क्या यू आर। तो यू आर का क्या आएगा, यू किसके अनुसार होगा, हर के अनुसार। तो यू आर लिखा है, हम ये समझेंगे कि यहां पे क्या लिखा होगा, यू आर। तो हम क्या लिखेंगे, सी, और आर क्या प्रेजेंट, तो उसका पास्ट होगा वाज। तो हम क्या बना देंगे, हु सी वाज। फिर एंड लिखा है, एंड लिख दो। फिर क्या लिखा, वेयर लिखा है, वेयर लिख दो। अब यू आर कमिंग फ्रॉम ये लिखा है, हम क्या मानेंगे, क्या लिखा है, यू आर कमिंग फ्रॉम। तो सी वाज कमिंग फ्रॉम। समझ में आ रहा है, वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम। इस प्रकार से हम इन प्रश्न वाले वाक्यों को बनाएंगे। कौन से प्रश्न वाले, जो क्या WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं इंग्लिश में। कैसे, हाउ और क्या व्हाट, वेयर। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम ऐसे बनाएंगे। चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें तो दो थे, है ना। एक और समझ लेते हैं।
द टीचर द टीचर said to hurry. Why did you not come to school? सही सही बताओगे? टू स्कूल है। टीचर सेड टू हरी। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो टीचर यहां पे क्या आस्क्ड, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है। जैसे हम कहें टीचर सेड टू हरी वेयर इज ताजमहल, या हु वाज शाहजहां, या हु वाज राजा दशरथ, द किंग दशरथ। तो फिर यहां पे क्या आ जाता? द टीचर क्वेश्चन, क्या आ जाता? क्वेश्चन, ईडी आ जाता। आई बात समझे? क्वेश्चन में ईडी टू हरी। फिर बाकी जो जैसा बनाते वैसे। चलिए देखिए इसका कैसे बनाएंगे। सेड टू को काय में बदल देंगे? आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड हरी। क्या ये जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द है, इसे हम काय में प्रश्नवाचक शब्द में ही लिखा रहने देंगे। और किसकी तरह प्रयोग करेंगे? जैसे हम दैट का प्रयोग करते थे कनेक्टिंग वर्ड की तरह। काय में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। भाई फिर क्या आएगा? यू काय में चेंज होगा हरी के अनुसार ही। भाई ही हैड, फिर क्या आएगा? नॉट, क्योंकि हमारा वाक्य क्या लिखा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा वाक्य लिखा है यू डिड नॉट कम। तो यू काय में चेंज हो जाएगा हरी के अनुसार ही, और हैड नॉट। कम केम कम थर्ड फॉर्म। यहां पे ये कम है फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे जो हम कम लगा रहे हैं वो क्या है? थर्ड फॉर्म। द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। यहां पे हम कम भी कर सकते। गॉन का हम कम का गो हम कहां करते हैं? थोड़ी सी जहां स्थिति विशेष हो, नहीं तो साधारण रूप में कम का कम ही रहेगा। समझ में आ रहा है जी। कम का गो कब होगा? जब थोड़ी सी स्थिति या शर्तें कुछ लगी हो, तब कम का गो हो जाता। साधारण स्थिति में कम का कम ही रहेगा। यदि यहां कम रहेगा तो देखिए व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, ऐसा बन जाएगा। यदि कम का हम गो बदल रहे हैं तो हैड के अनुसार यहां क्या आना चाहिए? गोन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गोन आना चाहिए। नहीं तो वैसे हमारा कम का कम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कम भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। जो वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहा? वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या? सेड टू को हम इंक्वायरीड या आस्क्ड या क्वेश्चन में बदल देते हैं, और जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनका प्रयोग हम करते हैं दैट की जगह पे, कनेक्टिंग वर्ड की तरह प्रयोग करते हैं। फिर बाकी जो हमारा वाक्य बचा हुआ है उसे हम कैसे मानते हैं? ऐसे पढ़ते हैं जैसे वो सिंपल वाक्य हो। जैसे कि भाई तो हमने यहां पे लिख दिया, अब इसे हम पढ़ेंगे यू डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो यू का काय में चेंज होगा? हरी के अनुसार ही, और पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही हैड नॉट कम टू स्कूल, और यस्टरडे का क्या होगा? प्रीवियस डे। समझ में आ रहा है? He said to Mohan how asked, क्या पूछा है? तो said to चेंज हो जाएगा he asked मोहन। ठीक है, अब सॉरी ये नहीं लगाएंगे, और हाउ अब यहां पे कैसा करेंगे? क्या लगाएंगे आगे? सिर्फ हाउ। देखिए
जैसे कि हम वाक्य बोलते हैं, यहां देखो पहले, जैसे कि हम वाक्य बोलते हैं हु आर यू, बोलते हैं ना, हु के बाद क्या आता है आर, आर मतलब सहायक क्रिया, यहां सहायक क्रिया क्या आई डू, और यहां ये हाउ मच मनी, ये पूरा एक क्वेश्चन वर्ड की तरह कार्य करता है इस प्रकार की वाक्यों में, करता है कि नहीं, कितने फल, कौन सा फल, है ना, कितना धन, हाउ मच मनी, फिर क्या डू यू, सहायक क्रिया इसके बाद आई, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड की तरह कार्य करता है कि नहीं। तो भाई हमारा नियम वही चला रहा है भैया, जो प्रश्नवाचक शब्द हो आपका उसी को आप कनेक्टिंग वर्ड की तरह यूज करो। हमारा यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, हाउ मच मनी, है ना, तो बिल्कुल हाउ मच मनी। फिर प्रश्नवाचक शब्द लगा दिया, फिर हम क्या करते हैं, कर्ता, फिर क्रिया, फिर जो भी है ना, मतलब वाक्य को हम कैसा, यू डू वांट, इस प्रकार का, यू वांट, यू वांट, तो क्या आएगा, यू किसके अनुसार बदलेगा, मोहन के अनुसार, तो क्या आएगा ही, और फिर क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही वांटेड। चलो देखो, जब आपको डायरेक्ट वाली लाइन में, किस वाक्य में, डायरेक्ट वाले में ही प्रश्न पूछा गया हो और उसी में उत्तर दिया गया हो, तब उन्हें हम किस प्रकार से बनाते, उत्तर काय में दिया गया हो, यस या नो के रूप में दिया गया हो, किस टाइप में दिया गया हो, यस या नो टाइप में दिया गया हो क्वेश्चन आंसर। जैसे कि यहां पर था, मान लो जैसे हम किसी से पूछते डू यू गो टू स्कूल, उसने क्या दिया, यस या नो। जैसे मान लो एक हमारा वाक्य होता, द टीचर सेड टू हरी डू यू गो टू स्कूल, हरी रिप्लाइड यस, हरी रिप्लाइड यस। तो इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बनाते हैं, कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, चलिए देखिए, ऐसे वाक्य जिसका क्वेश्चन या आंसर का भावार्थ नहीं, वास्तव में वहां पे यस और नो लिखा हो, कब, चलिए देखिए, यू लैंड मी दिस वॉच, है ना, कैन यू क्या है, लैंड मी दिस वॉच, यस नो। चलिए देखिए, रवि सेड टू मोहन कैन यू लैंड मी दिस वॉच, क्या तुम मुझे यह घड़ी उधार दोगे, तब मोहन ने सेड कहा यस। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि इसके पीछे ही हो, इसके नीचे भी हो सकता है, जिस प्रकार हमने छोटी क्लास में कहानी पढ़ी, इसने ये कहा फिर उसने ये कहा, फिर उसने क्वेश्चन किया तो उसका आंसर यहाँ पे उसने उत्तर दिया, इस प्रकार से, है ना। तो मोहन सेड, मोहन ने कहा हाँ। तो देखिए रवि, ऊपर वाले को हम कैसे बदलेंगे, जैसे बदलते हैं, रवि सेड टू मोहन है ना, तो हम क्या करेंगे, रवि आस्क्ड मोहन, है ना, फिर क्या, अब जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनमें हम क्या इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो हम कनेक्टिंग वर्ड की जगह पे क्या लगाएंगे, इफ। फिर बाकी वाक्य को हम किस प्रकार से लेते हैं, जैसे कि भी कैसे हो, साधारण, यू कैन, है ना, और यहां यू किसके अनुसार चेंज होगा, मोहन के अनुसार, है ना। तो क्या लगाएंगे, इफ ही लगाएंगे कि नहीं। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि ये ही रवि के लिए लगाया गया या मोहन के लिए लगाया गया। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि कर्ता समान जेंडर के हो और हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम कोष्टक में उसका नाम लिख देते हैं। देखो जैसे यू को हम चेंज कर रहे हैं मोहन के अनुसार, तो लिख देंगे ही लैंड। अब मी को किसके अनुसार करेंगे, मी का कर देंगे हिम, कर देंगे। तो वहां पे भी दिक्कत है कि हिम किसके लिए, इसके लिए या उसके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। तो ही कौन, मोहन। देखो रवि ने मोहन से पूछा कि क्या तुम मुझे यह घड़ी उधार दे सकते हो, तो ही कौन, मोहन।
है ना। फिर कैन का क्या होता है, कुड। यू कैन है तो यू का क्या हो गया, ही, और कैन का क्या हो गया, कुड। कुड की स्पेलिंग यू कुड। लैंड क्या आएगा, लैंड, ठीक है। मी, मी का क्या होगा, हिम। करता क्या सा हिम, हिम। यहां मी ये किसने कहा था, रवि ने कहा था ना, तो यहां हिम, ये हिम किसके लिए लगा है। अब देखो हम ये ना समझ लें कि ये हिम इस ही के लिए लगा है, इसलिए हम कोष्टक में नाम लिख देंगे रवि। क्या लिख देंगे, रवि। समझ में आ रहा है। और दिस वॉच का क्या हो जाएगा, दैट वॉच, दैट वॉच, ठीक है। अब मोहन सेड यस, तो मोहन ने क्या कहा है, रिप्लाइड, उत्तर दिया है। मोहन ने अपने आप यस तो कहा नहीं है, जब इसने क्वेश्चन किया था, इससे पूछा था, तब मोहन ने क्या, यहां पे फिर मोहन सेड दैट नहीं आएगा, मोहन क्या होगा, मोहन रिप्लाइड। क्या होगा, मोहन रिप्लाइड। मोहन रिप्लाइड। फिर हम क्या लगा देते हैं, जो हमने इनडायरेक्ट बनाया है उसका सब्जेक्ट और उसी की सहायक क्रिया, है ना। मोहन रिप्लाइड ही कुड। अब कोई कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे, दैट। मोहन ने उत्तर दिया कि, मोहन ने उत्तर दिया कि ही कुड। यही भावार्थ बैठेगा इसका कि नहीं। देखो रवि ने मोहन से पूछा क्या तुम मुझे यह घड़ी उधार दोगे, मोहन ने कहा हां। तो इस हां का मतलब क्या है कि हां वह दे सकता है, यही अर्थ होगा। इस सिर्फ एक शब्द का अर्थ क्या हुआ, उसने यदि हां कह दिया तो क्या अर्थ होगा कि हां वह दे सकता है, यही अर्थ होगा। तो ही कुड, इतने का अर्थ क्या आ जाएगा, ही कुड लैंड हिम, ये पूरा अर्थ आ जाएगा कि नहीं। तो जब सेड लगा हो, इस प्रकार की स्थिति हो, जब कोई व्यक्ति पूछ रहा हो दूसरा व्यक्ति उत्तर दे रहा हो, तो वहां क्या लगाएंगे, रिप्लाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिप्लाइड लगाएंगे। और जब दो समान जेंडर हो और समान स्थिति के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आ रहे हो, देखो ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट है ना, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम कोष्टक में उनके नाम लिख देते हैं। एक तो ये नियम हो गया। दूसरा, उत्तर देते समय रिप्लाइड के बाद क्या लिख देंगे, जो हमने इनडायरेक्ट बनाया है उसका सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के बाद जो सहायक क्रिया आई है वो, जो हमने यस दिया है। और यदि हमने नो किया है तो ही कुड नॉट, यहां पे क्या लगा देते, ही कुड नॉट, वो नहीं दे सकता। रवि ने रिप्लाइड दिया कि वह नहीं दे सकता था, है ना। तो यदि यहां पे लिखा होता मोहन सेड नो, तो हम क्या कर देते, ही कुड नॉट। फिर बाकी भावार्थ अपने आप लगा लिया जाता है, ही कुड नॉट लैंड हिम दैट वॉच। यहां पे लिखा है ही कुड लैंड हिम दैट वॉच, है ना, वही आ जाएगा। ये जो यस में आंसर लिखा है इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मोहन रिप्लाइड। इतनी सी लाइन को ऊपर वाला तो एक जैसा बनाएंगे, इसको मोहन रिप्लाइड दैट ही कुड, इसकी जगह पर हम इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या लिखा है, मोहन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, मोहन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की स्पेलिंग AFFI आर के बाद एम है, हमें एम सुनाई दे रहा था। मोहन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, मोहन ने उत्तर, देखो इतना लिखने की जगह पे मोहन रिप्लाइड दैट ही कुड, हम ये भी लिख सकते हैं किसकी जगह पे, मोहन सेड यस। जो ये डायरेक्ट में दिया उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या लिख सकते हैं, मोहन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। जब इस डायरेक्ट का हम इनडायरेक्ट यदि नॉट लिखा होता, नो लिखा होता, मोहन सेड नो। जब रवि ने मोहन से पूछा था कि क्या तुम मुझे घड़ी उधार दे सकते हो, तब मोहन ने उत्तर दिया नो, तब हम क्या करते, मोहन रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट।
या हम ऐसा बनाते मोहन रिप्लाइड इन नेगेटिव। समझ में आ रहा? मोहन ने स्वीकारात्मक रूप में उत्तर दिया या नकारात्मक रूप में उत्तर दिया। इस प्रकार से हम ये कर लेंगे। देखो जो भी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से, अंग्रेजी में प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्टिंग हो रही है, और हिंदी में क्या प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आते हैं? वाक्य के बीच में। इंग्लिश में कहाँ आते हैं प्रश्नवाचक शब्द? वाक्य के प्रारंभ में, है ना, हु, व्हाट, इस प्रकार के। तब हम इनका क्या करते हैं, इनका इंडायरेक्ट बनाते समय जो हु, व्हाई, हाउ मच, इन सबको हम किस प्रकार से लेते हैं? कनेक्टिंग वर्ड की तरह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? कनेक्टिंग वर्ड की तरह, दैट के स्थान पे। जैसे कि देखो हु, व्हाई, व्हाई का हमने क्या व्हाई ले लिया। देखो जैसे द टीचर सेड टू हरी, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो हमने यहाँ पे व्हाई का क्या किया था? व्हाई लिखा। सेड टू को क्या? आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड हरी। फिर ये जो व्हाई लिखा है, व्हाई ही लिखा रहने दिया। अब हम बाकी के वाक्य को ऐसे समझते हैं जैसे कि क्या लिखा हो? साधारण वाक्य लिखा हो। यू डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तो यू का डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे का क्या होगा? ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे का क्या होगा? प्रीवियस डे। कम का गो, गो का क्या होगा? गॉन होगा कि नहीं? और यू डिड नॉट, तो ही हैड नॉट आएगा। यू काय में चेंज हो गया? हरी के अनुसार ही में, और डिड नॉट काय में हो गया? हैड नॉट में। कम का गो होता है, और यहाँ पे हेड के साथ क्या आ जाएगी? थर्ड फ्रॉम गॉन टू स्कूल यस्टरडे का क्या हो गया? प्रीवियस डे, है ना। जब प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी में प्रारंभ में आए हों या हिंदी में क्या वाक्य के बीच में रहते हैं, तब उनमें हम क्या उन प्रश्नवाचक वाक्य को एक कनेक्टिंग वर्ड की तरह यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन जो वाक्य हमें पता ही है क्या से प्रारंभ होते हैं या जिनमें सहायक क्रिया आगे आती है, उनमें हम क्या इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। पढ़ा था हमने। अब यदि क्या हो, यस और नो टाइप वाले क्या डायरेक्ट में ही लिखा हो, ऐसा नहीं कि उनका भावार्थ निकल रहा हो यस या नो में, वास्तव में किसी ने उत्तर दिया हो यस या नो में, तो उन्हें बनाते समय रिप्लाइड, फिर रिप्लाइड के बाद जो हमने इनडायरेक्ट बनाया है पहले वाले वाक्य का, उसका कर्ता और क्रिया लिख देते हैं। यदि यस में आंसर दिया है तो पहले जो हमें इनडायरेक्ट बना चुके हैं उसका कर्ता और क्रिया लिख देते हैं। यदि यहां पे रिप्लाइड उसने नो में दिया है तो जो हमने इनडायरेक्ट बना चुके हैं उसका कर्ता, क्रिया, फिर बाद में नॉट लगा देते हैं। अगर यस में आंसर है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, और यदि नो में आंसर है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव। हो गया रिवीजन। अब देखिए क्या बताया था, कुछ विशेष परिवर्तन, वो आप ऐसे ही समझ लेंगे। जब देखिए पसंद या विकल्प ऑप्शन दिया हो, ऑप्शनली क्वेश्चन पूछे जाएं, तब वहां पे इफ की जगह पे हम क्या वेदर का प्रयोग ठीक मानते हैं। किसका प्रयोग? वेदर का प्रयोग ठीक मानते हैं। जहां पूछा जाए क्या ऑप्शन दिया जाए, जैसे कि तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, तो जहां ऑप्शन दिया जाए वहां इफ की जगह पे हम क्या लगाएंगे? वेदर का प्रयोग हम ठीक मानेंगे। अनिवार्य नहीं है लेकिन अति उत्तम उपयोग हम किसका मानेंगे? वेदर का। कहां पे? जहां पे क्या हमारे लिए ऑप्शन दिया जाए। क्या ऑप्शन दिया जाए कि क्या आप चाय पियोगे या दूध या शरबत, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम क्या का प्रयोग करेंगे? वहां इफ जो लगाते हैं, जैसे यहां पे कैन से प्रारंभ हुआ तो हमने इफ लगाया, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे? कनेक्टिंग वर्ड के रूप में वेदर लगा देंगे। अब ये हमें पता ही है, अगला जो नियम दिया है, जहां सलाह प्रार्थना दी गई हो, तो हमें पता है जहां सलाह प्रार्थना एडवाइस या अन्य चीजें इस प्रकार की दी गई हो तो हम वहां शुड का प्रयोग करते ही करते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये कहां हम करते हैं? प्रार्थना या सलाह में प्रयोग करते हैं, तो उसे पढ़ाने की जरूरत है नहीं।